नमस्ते और वेलकम। मैं हूँ लीना। मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं तो मेरा इसके अलावा एक इंग्लिश चैनल भी है। मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। अगर आप इंग्लिश में मुझे सुनना चाहते हैं तो आपको उस चैनल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अम, आज मैं कॉफ़ी कप रीडिंग करूँगी। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें क्या जानकारी मिल सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कमेंट्स काफ़ी सारे दिखे थे, तो मुझे ऐसा लगा आज मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। तो आज हम इस पे वीडियो देखेंगे। मैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड, आपके फ्यूचर पार्टनर से रिलेटेड जो भी हमें उनके बारे में डिटेल्स मिल सकती है, आप किस किस वक्त या किस मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनसे मिलेंगे, वो सारी डिटेल्स हम देखेंगे आपकी रीडिंग में। आपके पास दो ऑप्शन होंगे चूज़ करने के लिए। पहला ऑप्शन होगा ये वाला कॉफ़ी कप, और ये आपके लिए दूसरे ग्रुप के लिए होगा ऑप्शन। सो आप जिस भी कप से आपको इंट्यूटिवली आपको जिस भी कप की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको वक्त चाहिए तो यहीं पे आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं और अपना कप चूज़ कर सकते हैं। मैं ग्रुप नंबर 1 से आपका रीडिंग स्टार्ट करूँगी। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनसे रिलेटेड हमें क्या डिटेल्स मिल सकती है। मुझे ऑलरेडी जो एक विज़न आ रहा है वो एक फॉक्स का आ रहा है। फॉक्स यानी कि लोमड़ी। अम, जो लोमड़ी होती है या फॉक्स होता है बहुत स्मार्ट, श्रूड होता है, बहुत क्लेवर होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन थोड़ा चालाक किस्म का हो सकता है। ये पर्सन बिज़नेस माइंडेड हो सकता है, या इनका कोई अपना छोटा-मोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, डिपेंड करता है। जनरल रीडिंग है तो आप सबके लिए अलग हो सकता है। बट हो सकता है इस पर्सन का कोई बिज़नेस हो। अगर बिज़नेस नहीं होगा, अगर ये जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ-साथ हो सकता है इनका कोई और भी बिज़नेस चल रहा हो साइड में, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट का काम ये करते हों। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत स्मार्ट है या थोड़ा चालाक है, ख़ासकर जब इनकी मनी के बारे में बात आती है या इनके बिज़नेस या इनके काम से रिलेटेड अगर आप बात करें, तो इनमें एक किस्म की चालाकी हो सकती है। अम, चलिए हम देखते हैं। मार्केटिंग में हो सकता है ये पर्सन, सेल्स में हो सकता है, इस तरह की जॉब जहाँ पे चालाकी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं किसी को अपने, मैं गलत वे में तो नहीं कहूँगी, बट मैन्युपुलेशन की टैक्टिक्स जहाँ पे आपको लगानी पड़ती है, उस तरह के काम में ये पर्सन हो सकता है। ठीक है, चलिए हम पहले कप में देखेंगे, उसके बाद हम कार्ड्स लेंगे। अगर कोई ऐसी इमेज है जो आपको अपनी तरफ खींचती है तो आप उसको एक पर्सनल मैसेज की तरह ले सकते हैं। मुझे एक फ्रॉग, जब मैं यहाँ देख रही थी, मुझे जैसे एक फ्रॉग का इमेज मेरे दिमाग में आया। फ्रॉग्स जो होते हैं ना, फ्रॉग्स की जो एक खासियत होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, है ना? तो हो सकता है इस पर्सन की आदत हो, ये एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते। थोड़ा-सा इनके नेचर में ना इम्पेशंस हो सकता है। इनके नेचर में ऐसा हो सकता है कि ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से, या इनको एक साथ बहुत सारे काम करने की आदत हो। जैसे शांति से एक जगह बैठ के टिक के एक काम नहीं होता है इनसे। इनको आदत है कि एक साथ 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। इधर फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, उधर अपना काम भी कर रहे हैं, इधर ये भी हो रहा है, उधर वो भी हो रहा है। इस पर्सन को केओस पसंद हो किसी तरीके का, जैसे अम, इनको शांति से आराम से बैठ के एक जगह एक काम पे फ़ोकस करके, ऐसे ऐसे पर्सन नहीं होंगे ये। इनको हो सकता है कि 3-4 चीज़ें एक साथ करना पसंद है, लाइक
एक साथ 3-4 चीज़ें चल रही हैं, इधर ये भी हो रहा है, उधर वो भी हो रहा है। थोड़े से chaotic हो सकते हैं, क्लमज़ी हो सकते हैं ये पर्सन। इनको जैसे अगर आप इनके रूम में एंटर करेंगे तो इनके सामान जो है वो सही जगह पे नहीं मिलेगा आपको। जैसे बिखरा हुआ है या फिर इनको ठीक से अरेंज करके रखना वो आदत नहीं है, बिखेर के रखते हैं सामान को। थोड़ी सी इनमें वो क्लमजीनेस हो सकती है। थोड़ा सा जैसे कि अम, मतलब थोड़ी जल्दबाजी में काम करते हों, या फिर इनके नेचर में ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जल्दी से स्विच अप कर लेते हैं। जैसे हो सकता है ये चीज़ इनके करियर में भी हुआ हो, इन्होंने बहुत सारे जॉब्स बदले हों, या फिर इन्होंने बहुत तरह का काम किया हो अपनी लाइफ में। कभी ये करने लगते हैं, कभी ये सीखने लगते हैं, कभी कभी इस बारे में जानकारी लेने लगते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना ये बहुत जल्दी बोर हो जाता है ये पर्सन। ऐसा नेचर हो सकता है इस पर्सन का। इनको हर टाइम जैसे कुछ नया चाहिए। ठहराव कम हो सकता है इनके अंदर। चलिए हम आगे देखते हैं। मुझे जैसे ये पर्सन हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम में हो। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ काम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। टेंडर, मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही है, इस तरह के शब्द। सो हो सकता है ऐसा कोई काम हो इनका। ये पर्सन इनका नेचर बहुत ज़्यादा लाइक खाना इनको बहुत पसंद हो सकता है। खाना जैसे कि इनका किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन इनकी बैड ईटिंग हैबिट्स हो। जैसे इनको खाना बहुत पसंद है तो उल्टा सीधा भी बहुत खाते हों, या इनका पास्ट ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत बुरी थी, पर इन्होंने हो सकता है अब उस पे काम करके अपने आप को सुधारा है, वेट लॉस किया है। इस तरीके का भी किसी से रिलेटेड हो सकता है ये, या ये आप हो सकते हैं, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे इस पर्सन की जो खाने-पीने की हैबिट्स है ना, वो थोड़ी-सी पास्ट में अच्छी नहीं रही होंगी। इन्होंने इस चीज़ पे काम किया है, मेहनत की होगी, कुछ हद तक अपने आप को सुधारा है। अगर स्मोकिंग की हैबिट थी तो हो सकता है अब ये पर्सन छोड़ चुके हैं स्मोकिंग, या छोड़ने के स्टेजेस में हैं। खाने-पीने की जैसे मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हैबिट्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये उस चीज़ पे या तो अभी काम कर रहे हैं, या इन्होंने पास्ट में इस चीज़ पे काम करके खुद को सुधारा है अभी। उस हिसाब से लीजिएगा मैसेज को। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन आपके आसपास ही रहते हैं, या फिर आपकी सिटी के ही हैं, ये बाहर का पर्सन नहीं है। ये आपके आसपास ही हो सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से। मैक्सिमम लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे कि ये पर्सन ज़्यादा दूर नहीं रहता है आपसे, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होगा ये पर्सन। अ, मुझे ऐसा भी एक मैसेज इंट्यूटिवली मिल रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं है, लाइक वर्ड्स में ज़्यादा नहीं बोल पाता ये पर्सन, या बोल पाती, या जो भी। ये पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू आपको दिखाएंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, या फिर अम, आपको जैसे ना
उनके एक्शंस, उनके हाव-भाव से समझना पड़ेगा। ये पर्सन ज़्यादा आपको वो बोल के नहीं जताएँगे कि या एक्स्ट्रा ऐसे होता है ना, जैसे मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते। अम, इनको जैसे एक वो इनका नेचर हो सकता है, जैसे किसी-किसी पर्सन का होता है ना कि वो इमोशन वाइज़ वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है कि ऐसा हो। इमोशन दिखाना इनको बहुत ज़्यादा लाइक या तो ये इनको शर्म आती है या फिर ये दिखा नहीं पाते हैं। बट ये आपको पसंद बहुत करेंगे, ये आपके बारे में सोचेंगे बहुत, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे। इस पर्सन को काम करना बहुत पसंद है, मुझे जैसा लग रहा है, इनको अपने काम से बहुत प्यार होगा। जो भी इनका बिज़नेस है, जॉब है, जो भी है, इनको अपने मतलब ये अपने काम को बहुत एन्जॉय करके करते हैं। इनका काम में बहुत फ़ोकस होता है। काम मतलब भूल जाते हैं दुनिया, लाइक जब ये अपने काम में होते हैं, इनको कुछ ध्यान नहीं रहता। तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है, इसको इनको अपने काम से बहुत प्यार है। इनकी काम ही इनकी आइडेंटिटी बन चुका है। बहुत ही मतलब इनको लगाव है अपने काम से। प्लेट में देखते हैं क्या है। मुझे यहाँ पे एक सिज़र दिख रही है, कैंची, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपका रिश्ता एक बार कट के फिर जुड़े। एक कट आ सकता है आपके रिश्ते में। जैसे कि बीच में एक बड़ा-सा ब्रेक आएगा और फिर दोबारा आपका रिश्ता शुरू होगा। किसी की ये मैसेज सबके लिए ना हो, किसी-किसी के लिए हो। चलिए, इस पर्सन को घुड़सवारी का शौक हो सकता है या इनको घोड़ों से किसी तरीके का लगाव हो सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, क्योंकि इन पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा करना पसंद है, तो इनको हो सकता है कि ये इनकी बहुत सारे शौक हों इन्वेस्टमेंट्स के, बहुत तरह के साइड बिज़नेसेस हों इनके, सो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है इनकी। मुझे इनफैक्ट ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको बिडिंग करना भी पसंद हो। मुझे नहीं पता ये लीगल है या नहीं, लेकिन मेबी आई डोंट नो। मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन हो सकता है इनके पास लाइक ही इज़ गुड विद मनी और शी इज़ गुड विद मनी, लेकिन खर्च ज़्यादा नहीं करते हैं। उल्टी-सीधी चीज़ों पे खर्च नहीं करना। अम, वो चीज़ भी हो सकती है या फिर कुछ ज़्यादा ही खर्च। मुझे जैसे कि ना 2 पहलू नज़र आ रहे हैं। या तो कुछ ज़्यादा ही खर्चीले हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर बहुत कम, बहुत ही कम। तो ये किसी-किसी के लिए एक साइड होगा, किसी के लिए दूसरा साइड होगा। चलिए हम आपके लिए कार्ड्स लेते हैं और डिटेल्स में देखते हैं क्या है। मैं पहले आपसे ओके, चलिए हम ये देखते हैं पहले। कार्ड्स ले लेते हैं। कार्ड्स के थ्रू हमें क्या डिटेल्स मिल सकती है? क्या डिटेल्स हमें मिल सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए? मुझे नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सो नंबर 4 हो सकता है जब आप इस पर्सन को मिलने वाले हों, नंबर 4 आपको बहुत दिखे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन का स्वभाव आपसे बिल्कुल उल्टा होने वाला है, बिल्कुल ऑपोज़िट। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो चुलबुले हैं, छोटी-छोटी चीज़ें आपको बड़ा एक्साइट कर देती हैं, आप बच्चों जैसी आपकी अगर नेचर है आपका, तो ये पर्सन आपसे बिल्कुल उल्टा होने वाला है। ऐसा ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे इस पर्सन के कंपैरिजन में। आप हो सकते हैं कि आपको अटेंशन बहुत मिलता है लोगों से। आप किसी तरीके के बोलते हैं ना, लाइक आपको अटेंशन बहुत मिलता है लोगों से, या तो आप गुड लुकिंग होंगे या फिर जो भी है, मतलब आप कोई ऐसे काम में है जहाँ पे आपको लोग अप्रोच बहुत करते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा पर्सन होगा ना जिसको ज़्यादातर लोग अप्रोच नहीं करते हैं। ये मतलब होता है ना कि ये जल्दी से लोगों का अटेंशन कैच नहीं करता ये पर्सन। तो आप जब इस पर्सन को चुनेंगे या जब आप इस पर्सन के लाइफ में आएंगे तो इनको ऐसा फील होगा कि ये मेरे साथ क्यों रहना चाहता है या चाहती है, क्योंकि इसके पास तो बहुत ऑप्शंस है, तो मुझे क्यों चुनेंगे ये। तो इस पर्सन के दिमाग में ऐसी चीज़ हो सकती है कि उनको शुरू शुरू में हो सकता है वो इनसिक्योरिटी हो कि आपको इतना अटेंशन मिलता है तो आप उनके साथ क्यों रहेंगे। तो ये एक इनसिक्योरिटी हो सकती है इस पर्सन की शुरुआत में। चलिए हम मैसेजेस देखते हैं। ओके, एक कार्ड हमें ऑलरेडी मिल गया है। किसी किसी के लिए ये पर्सन अकाउंटेंट हो सकता है। मुझे अकाउंटेंट दिमाग में आ रहा है, अकाउंटेंट हो गया, या फिर जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, हो सकता है उनका काम इससे रिलेटेड हो। इन पर्स इनको हो सकता है इनको एनिमल से एलर्जी हो किसी तरह की, डॉग या कैट से। मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है, जैसे या तो ये इनको पसंद नहीं करते, पेट्स रखना पसंद नहीं करते, या इनको एलर्जी हो सकती है किसी एनिमल से। ये भी एक कॉन्फर्मेशन हो सकता है किसी के लिए। चलिए एक और मैसेज, और ये वाला। ऑलराइट। हाँ। ओके, वाओ, आर यू सीरियस? एम्परर। जैसे कि मैंने कहा था ये पर्सन कोई बिजनेसमैन या कोई उस तरह का पर्सन हो सकता है। वाओ। ओह, ओके, किंग ऑफ wands। um ओके, हाई प्रीस्टेस। इस पर्सन का नेचर सीक्रेटिव है, जैसे कि मैंने आपको कहा ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता ये पर्सन। um, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को या तो जानते हैं, या आप पहले इनको जानेंगे, फिर आपके बीच में एक ब्रेक आएगा और फिर आप दोबारा आपका रिलेशन पिक करेगा। एक काम करते हैं, रुकिए, मैं पेंडुलम यूज़ करके आपके लिए ये पूछती हूँ कि क्या आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं? क्या ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं? क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी अभी जानते हैं? इस वक़्त क्या आप इस पर्सन को जानते हैं? इट्स अ येस। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन, इसको इनको आप ऑलरेडी जानते हैं। हो सकता है अभी इनकी आपसे बातचीत ना हो रही हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि इस पर्सन को आप जानते हैं। किसी-किसी के लिए ये फायर साइन हो सकता है, क्योंकि फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज़, लियो, ये फायर साइन हो सकता है। पाइसेस भी मेरे दिमाग में आ रहा है, पाइसेस का साइन हो सकता है। चलिए हम और देखते हैं। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है ना इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं जिन पे इनको काम करने की ज़रूरत है। ओह वाओ, आई जस्ट नोटिस टावर कार्ड। आई टोल्ड यू, ये मैं बार बार कह रही हूँ आपको, जैसे आप दोनों के बीच में एक ब्रेक आएगा और फिर से ये रिलेशनशिप पिक करेगा। वाओ, ओके। अगर इस वक्त, अगर आप इस मैसेज से कनेक्ट कर रहे हैं और ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, आ, अगर आप इस चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो तो
हो सकता है अभी आपके बीच में ब्रेक चल रहा हो, अभी टावर मोमेंट हो चुका है, हो सकता है आपके बीच में एक ब्रेक है और अभी ये पर्सन बिल्कुल बोलते हैं ना लाइक जैसे ये पर्सन आप पे नज़र बना के रखा है लाइक इनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी तरीके से ये आप पे नज़र रखते हैं, चाहे आपके सोशल मीडिया के थ्रू, आपके इंस्टाग्राम से, जैसे भी जैसे भी इनको जानकारी मिल सके। क्या हमें कुछ और कार्ड्स मिलेंगे इस पे? थैंक यू स्पिरिट्स। ओके लेट्स सी। वर्ल्ड, ओ माय गॉड। ओके, एक एक साइकिल क्लोज होगी और नई साइकिल स्टार्ट होगी, पुरानी एनर्जी खत्म होगी और नई एनर्जी से शुरुआत होगी। एट ऑफ वॉन्ड्स, अब चीज़ें मूव करने लगेंगी आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड। रुकिए मैं ओरेकल कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद हम, हैंग ऑन, पहले हम इससे ले लेते हैं। मैं ज़रा इनको अरेंज कर दूँ। आई होप ये फ्रेम में आ रहा है। आई थिंक या ठीक है, चलिए हम इधर से कार्ड्स लेते हैं। ये देखिए, आपको मिला है सरेंडर। आप सिचुएशन को फोर्स करने के बजाय सरेंडर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने सरेंडर नहीं किया है तो सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको, ये आपकी एडवाइस है। इस सिचुएशन और रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपको लग रहा है ना कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें आपके फेवर में नहीं काम कर रही, आप छोड़ दीजिए। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को अपना मैजिक करने दीजिए, भगवान को अपना काम करने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ये आपका मैसेज है, ठीक है? लेट्स, सॉरी, चलिए ये दो कार्ड्स आ गए, हम ले लेते हैं। इससे भी ले लेते हैं हम कार्ड्स। चलिए, oh my god, oh my god, okay, that was aggressive, बहुत। आर यू किडिंग मी? मैं आपको मतलब क्या ही बोलूं अब। ये देखो दोबारा से ये मैसेज है, ओ माय गॉड, लाइक स्पिरिट जैसे आपको कंफर्म कर रही है कि आप सरेंडर कीजिए। ओ माय गॉड, मॉथ स्पिरिट सरेंडर नाउ। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब आप छोड़ दीजिए अपने स्पिरिट गाइड्स पे, अपने भगवान पे, अपने यूनिवर्स, जिस पे भी आप फेथ रखते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ठीक है, आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, अब छोड़ दो आप उसे। वाओ, लाइक थैंक यू स्पिरिट्स। हम और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, चलिए, आई थिंक मैंने सारे ओरेकल्स ले लिए हैं। हम टाइमिंग देखते हैं, किस टाइम के अराउंड आप इस पर्सन से वार्तालाप करेंगे, मिलेंगे, जो भी है, ठीक है, कम्युनिकेशन होगी आपकी। चलिए हम देखते हैं, मैं 2 मंथ्स लेती हूँ ताकि, ओके, तीन, तीन लेने को कहा जा रहा है मुझे। बॉटम में है, हो सकता है किसी के लिए मई ख़त्म होते होते तक आपकी कॉन्वर्सेशन इस पर्सन से हो जाए। ओ माय गॉड, अप्रैल, हो सकता है लास्ट जो आपने इनसे कॉन्वर्सेशन की हो वो अप्रैल में की हो। अगर ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से रेजोनेट करता है आपका मैसेज, तो लास्ट इस पर्सन से हो सकता है आपने अप्रैल में वार्तालाप किया हो, कम्युनिकेशन की हो। ओके, जून, वाओ, ज़्यादा दूर नहीं है कम्युनिकेशन, जुलाई क्या, समर टाइम, जून जुलाई में आपका कम्युनिकेशन दोबारा पिकअप करेगा। चलिए, प्रॉस्पेरिटी, वाओ, ब्यूटीफुल, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। न्यू बिगिनिंग,
आर यू सी मैंने आपको बोला था, मुझे नंबर 4 बहुत स्ट्रांगली आपके लिए चैनल हो रहा है और ये यहाँ पे है, लाइक वाओ, ओके, वाओ। बाकायदा न्यू बिगिनिंग है, और जब ये न्यू बिगिनिंग होगी ना, ये बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये 2 कार्ड साथ में आए हैं। तो अब जो बिगिनिंग होगी इस रिश्ते से रिलेटेड, इसमें बहुत पॉजिटिविटी होगी। एक्सक्यूज मी। ईगल स्पिरिट, स्पिरिट हैज योर बैक। जैसे कि आपको एक रीअश्योरेंस दिया जा रहा है, आपको दोबारा से बोला जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके बोलते हैं ना, आपके जो आसपास के जो स्पिरिट बीइंग्स जो आपके हैं, हम हैं, हम इस सिचुएशन को देख रहे हैं, हम चीज़ों को आपके हिसाब से सही टाइम पे अलाइन कर रहे हैं, आप हम पे भरोसा रखिए। लिजर्ड स्पिरिट 38, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। किसी की उम्र यहाँ पे 38 हो सकती है, या ये नंबर आपके लिए कोई मायने रखता हो। नंबर 18, डियर स्पिरिट ब्रिंग अ जेंटल टच। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना ये कार्ड्स देख के, कि जैसे आप इस वक्त अपने सपनों पे फोकस करिए। आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? आपको आगे चल के क्या चाहिए? आप मान लीजिए, अगर अपने आप को 1 साल बाद देखते हैं तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? तो उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं उस बारे में। आपको जैसे बोला जा रहा है ना कि अभी आस-पास के शोर-शराबे को, कौन क्या कर रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसको छोड़ के अपने आप पे फ़ोकस करना स्टार्ट करो, है ना? आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि इन चीज़ों का ध्यान हम रख लेंगे, आप फ़िलहाल अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस करो। हो सकता है कि आप बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, है ना? तो जैसे कि आपको याद दिलाया जा रहा है, डार्कनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ, वाओ, आई एम स्टक, नॉट स्टक, सॉरी, आई एम ऑस्ट्रक। थंडर मून चेंज, ये बिल्कुल टावर कार्ड जैसी एनर्जी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल जैसे बिजली यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। ये देखिए, मैं आपको दोनों कार्ड साथ में दिखाती हूँ। ये बिल्कुल टावर कार्ड की एनर्जी है। आप दोनों को साथ में स्पिरिचुअल लेसन्स, जैसे कि आप दोनों का साथ होना मतलब आप दोनों के लिए स्पिरिचुअल लर्निंग थी या लर्निंग है आगे चल के। इट्स लाइक आपको कुछ स्पिरिचुअली सिखाया जा रहा है इस रिलेशनशिप के थ्रू। तो पहले आप एक दूसरे से सीखेंगे, आप एक डार्क पीरियड से गुजरेंगे जहाँ पे इस डार्कनेस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप एज अ पर्सन ग्रो करेंगे। आप दोनों का जो साथ बोलते हैं ना, आप दोनों का साथ एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने वाला है, आप दोनों को हेल्प करेंगे आपस में, आप दोनों अपने आप को हेल्प करने वाले हैं ग्रो करने के लिए। आपकी रिलेशनशिप बस एक लव रिलेशनशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअली कनेक्टेड भी है, जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत सारे लेसन सिखाएंगे। आप अपने आप को एक दूसरों, बोलते हैं ना जैसे, कई बार क्या होता है ना, हम खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं और दूसरों की हमेशा ज़रूरत को आगे रखते हैं। तो ये पर्सन आपको सिखाएगा ये चीज़, कि पहले अपनी ज़रूरतों को आगे रखना सीखो, पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ये पर्सन आपको ज़रूर ये लेसन सिखाएगा, है ना? तो आई थिंक ग्रुप नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अम, ये रहेगी आपकी रीडिंग, और मैं आपसे दोबारा मिलूँगी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय। ग्रुप नंबर 2, ये आपकी रीडिंग रहने वाली है जिन्होंने भी ये वाला कप चूज़ किया है। हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड रीडिंग। मुझे नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है। हो सकता है जब इस पर्सन को आप मिलने वाले हो, आपको नंबर 7 बहुत दिखे। मुझे लिलीज़ भी दिख रहे हैं अपने विज़न में, फ्लावर जो होते हैं लिलीज़। लिलीज़ एक सिंबल होगा, हो सकता है लिलीज़ फ्लावर आपको बहुत दिखने लगे जब आप इस पर्सन को मिलने वाले हों। चलिए हम आपकी रीडिंग देखते हैं।
और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे हम जो एक गेम खेलते हैं ना, पज़ल पज़ल वाला होता है, पज़ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? पज़ल, टेट्रिस, जहाँ पे कोई चीज़ जिस जगह में होती है वहाँ पे एकदम आराम से फिट बैठ जाती है। तो जैसे कि ना आप जब इस पर्सन से मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वाओ यार, लाइक कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ रहा है इनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या शुरू में जैसे कभी-कभी होता है ना किसी-किसी रिलेशनशिप में बहुत रेजिस्टेंस होती है शुरुआत में। एक दूसरे से लड़ना-झगड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, बट बाद में जाके वो अंडरस्टैंडिंग बनती है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी शुरू से ही एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप बहुत ईज़िली एक दूसरे में जैसे कि ना आप परफेक्ट फिट बैठ जाएगा, बहुत ही आराम से होगा, लाइक आपको ऐसा लगेगा वॉव! ये तो कभी हुआ नहीं मेरे साथ। चलिए हम आपका कप देखते हैं पहले, उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू और मैसेजेस देखेंगे। इसको ऐसे रखा जाए। सॉरी ज़्यादा ज़ूम हो गया ये। ओके। अम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो सकता है, या फिर जैसे कि इस पर्सन के अंदर ना बहुत पैशनेट एनर्जी होगी, लाइक जैसे एक पॉजिटिव ट्रेड जो होता है ना फायर साइन का, जो अपनी अंदर की पैशन को बहुत अच्छे से चैनल कर सकते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत खुल के अपनी बात को रखते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होना, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को कहना, बहुत क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करना। ये पर्सन किसी तरीके की क्रिएटिव काम में हो सकता है। कुकिंग इनको पसंद हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करना जहाँ पे ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद होगा, या किसी ना किसी तरीके की इनकी एक हॉबी होगी, काम के अलावा भी हो सकता है, या वही हॉबी उनका काम भी हो। ये पर्सन मुझे बहुत ही क्रिएटिव लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे अम, इस पर्सन के अंदर, लाइक ये पर्सन हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव हो। ये फर्स्ट टाइम जब आपसे मिले या फिर पहली बार में ही आपको बिल्कुल खुल के बोल दें कि मैं आपके लिए ये फ़ील करती हूँ या करता हूँ। इस पर्सन को एक्सप्रेस करना बहुत पसंद हो सकता है, जैसे क्लियर कम्युनिकेशन रखना। इस पर्सन की बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे कि अम, इनकी बातचीत से लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं। जिस तरीके से ये बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज, एक्सेंट, या इनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि इनके बोलने के तरीके से कोई मोह जाए। एक बहुत अच्छा बोलने का तरीका हो सकता है इनका। अम, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अम, इस पर्सन को अम, बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड हो सकता है इन पर्सन का। जब कुछ लोग होते हैं ना जो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉज़िटिव सोच लेते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो इस तरह का अप्रोच हो सकता है इनका लाइफ़ का। लाइक कुछ गलत भी हुआ, और या फिर अगर कुछ ऐसा हो भी गया जो आपके फ़ेवर में नहीं जा रहा है, तो वो उसमें भी कुछ पॉज़िटिव ढूँढ लेंगे। वो सोचेंगे कि चलो अच्छा ही हुआ, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें इसको ऐसे करने की ज़रूरत है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो सकता है इनका लाइफ में। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को अकेला रहना पसंद हो। ये बहुत ज़्यादा लोगों से घिरे रहना पसंद, भले ही इनको अटेंशन बहुत मिलती हो, लेकिन इनको अकेला रहना पसंद है। जैसे कि ज़्यादातर वक़्त ये खुद अपने आप में बिताना, अपने साथ बिताना पसंद करते हों। इनको जैसे अकेलापन पसंद हो सकता है इनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें रही हों जहाँ पे जिसकी वजह से इनका नेचर ऐसा बन गया है। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, जैसे 5-6 साल का गैप हो सकता है आपके बीच में। अम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना पीस बहुत पसंद है, जैसे शांति बहुत पसंद है, जैसे
वो लोग होते हैं ना जो खुद जाके अकेले जंगल में बैठ जाएँगे एक कोना लेके, एक कोने में जाके बैठ के बस वो एन्जॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी। तो इनको ऐसी चीज़ें करना पसंद हो सकता है। अम, ज़्यादा ज बोलते हैं तो येस काफ़ी बोलते हैं, जब नहीं बोलते तो बहुत साइलेंट भी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इनको जैसे दुनिया से गायब होना पसंद है, जैसे बीच-बीच में कुछ लोग होते हैं ना सडनली गायब हो जाते हैं, अपनी ही दुनिया में कहीं चले जाते हैं, तो इनका वैसा हो सकता है इनका नेचर वैसा हो। अम, आर्टिस्टिक माइंड जैसे एक होता है ना। अम, ये आपसे बहुत बातें करना पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको इनको आप में ना एक वो अम, इनको आपसे मिलके ऐसा लगेगा ना जैसे ये पर्सन मेरी बातों को समझ सकता है। आपके सामने ये खुलना ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक ये आपसे अपनी अंदर की चाहत, अपनी अंदर की जैसे होता है ना कि डीप फीलिंग्स, मैं आगे क्या सोचती हूँ, अपने जैसे कुछ डीप थॉट्स होते हैं ना लाइफ़ के बारे में, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे बहुत ओपनली बात कर पाएँगे इन चीज़ों के बारे में, जो शायद ये दूसरे लोगों से नहीं कर पाते हैं या कर पाते थे। तो इस पर्सन को आपके साथ वो पीस या वो आपके साथ एक सेफ फीलिंग ज़रूर मिलेगी। वो बहुत ईज़िली आपसे ओपन अप क कर पाएँगे और वो चीज़ कहीं न कहीं आप इनको आपकी तरफ खींचेगी। क्योंकि जब वो आपके साथ होंगे और उनको वो इमोशनल स्पेस, वो सेफ प्लेस फ़ील होगा, तो वो आपकी तरफ खींचेंगे इस क्वालिटी के थ्रू, है ना? जैसे कि एक मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन अभी काफ़ी टाइम से सिंगल है, मतलब जब ये आपसे मिलेंगे, काफ़ी टाइम से सिंगल होंगे ये, लाइक क्योंकि जो लास्ट में भी इनका रिलेशन रहा था, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो इनके साथ बहुत पेनफुल, जिनको भुलाते हुए उनको टाइम लग गया, लाइक उनको टाइम लगा उस चीज़ से उभरने में, बाहर आने में। और उन्होंने फिर अपने ऊपर काम किया, अपने आप को बोलते हैं ना जैसे जब आप कोई बहुत ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं, फिर आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं, फिर अपने आप को धीरे-धीरे बनाने लगते हैं। तो जैसे कि ये पर्सन कुछ टाइम से सिंगल होगा, 2-3 साल, 4 साल किसी के लिए। अम, हो सकता है ऐसा। चलिए हम प्लेट लेते हैं। या इन्होंने बहुत बड़ा कुछ चेंज किया हो अपनी लाइफ में, जब ये आपसे मिले, हो सकता है कि जब ये आपसे मिले उसके पिछले 2-3 सालों में इन्होंने अपनी लाइफ बिल्कुल ही ऑपोज़िट लाइक अपसाइड डाउन कर दी। पहले ही कुछ और करते थे, अब बिल्कुल ही कुछ अलग करने लग गए हैं, जगह चेंज कर ली, सिटी से मूव आउट हो गए। बिल्कुल ही बोलते हैं ना अपनी आइडेंटिटी ही बदल ली बिल्कुल। बिल्कुल सब कुछ छोड़-छाड़ के एक नए सिरे से हो सकता है इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हो। तो इनका आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो गया हो जब ये आपसे मिले। हो सकता है 2-3 साल के अंदर इन्होंने बहुत अपने ऊपर काम किया, अम, बिल्कुल ही अपने आप को बदल लिया। तो जब आप इनसे मिलेंगे ना, ये बिल्कुल अलग तरह के पर्सन होंगे, जो शायद पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल बदल चुका है। चलिए, हम आपकी प्लेट देख लेते हैं। अम, इस पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत है। मुझे जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि इस पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत है। अम, ये किसी भी चीज़ को ना बहुत तवज्जो देते हैं, जैसे कि फ़ोकस करना, किसी चीज़ को बड़े आराम से, शांति से टाइम लेके करना। इस पर्सन के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत शांति से ये किसी चीज़ को अ, उसके बारे में सोचते हैं या फिर उस चीज़ को टाइम लेते हैं करने में, है ना? जैसे वो 2-3 बार सोच के फिर करेंगे। जैसे कि किंग ऑफ कप्स होता है, उसके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड होते हैं। अम
मुझे नंबर 30 भी बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, सो किसी की उम्र यहाँ 30 हो सकती है, आपकी उम्र हो सकती है, इनकी हो सकती है। नंबर 22 भी मुझे दिमाग में आ रहा है। आपकी बर्थ डेट 22 हो सकती है या इस पर्सन की बर्थ डेट 22 हो सकती है। ये किसी के लिए बहुत जैसे कॉन्फर्मेशन साइन है। मुझे डॉग्स दिख रहे हैं अपने विजन में, सो हो सकता है इस पर्सन को डॉग्स से लगाव हो, या डॉग्स का मतलब ये भी होता है कि ये पर्सन बहुत लॉयल है। ये ऐसा पर्सन नहीं है कि आपसे भी बात करे फिर 10 लोग और 10 ऑप्शंस को भी कंसिडर करके चल रहे हैं, सेफ खेलें, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत लॉयल हो सकता है। जब इन्होंने एक बारी आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया तो मतलब कर दिया, वो उसको निभाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये पर्सन बहुत लॉयल किस्म का इंसान हो सकता है हर हर रिलेशनशिप में। मैं सिर्फ लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ये अपने दोस्तों से भी बहुत लॉयल हो सकते हैं। अगर ये किसी के बारे में किसी को कोई प्रॉमिस कर दें, या फिर जैसे कि इस पर्सन में एक वो ट्रस्टवर्दी नेचर है, लोग इन पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। इनका स्वभाव वैसा है कि लोग इन पे अपना भरोसा बहुत आराम से बना पाते हैं। चले हम अब कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। और मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं ग्रुप 1 में पूछ चुकी थी। पेंडुलम से हम पूछेंगे, क्या ये पर्सन आपके लिए कोई नया पर्सन होगा बिल्कुल, या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं? तो इज़ इट अ न्यू पर्सन? पहले मैं न्यू पर्सन लेके पूछती हूँ। इज़ इट अ कंप्लीटली न्यू पर्सन? यस, आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया पर्सन है जो अभी तक जिनसे आप मिले नहीं हो लाइफ में। ये आपके लिए बिल्कुल नई एनर्जी होगी। चलिए हम आपके मैसेजेस देखते हैं टैरो के थ्रू। एक मिनट, ओके। आपके मैसेजेस देखते हैं। ओके, 1 2 वाओ, 3। ओके, ये 3 भी आ गए। बॉटम है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मैंने क्या कहा था, इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मुझे इन कार्ड से यही मैसेज मिल रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत काम किया है। आप भी ऐसे ही हो सकते हैं, आपकी लाइफ स्टोरी सिमिलर हो सकती है। जैसे कि आपने अपने आप को बहुत ही फंसी हुई सिचुएशन से निकाला हो। आप दोनों की लाइफ स्टोरी सिमिलर हो सकती है। जैसे कि आप बहुत ही ऐसे सिचुएशन में थे लाइफ में जहाँ पे आपने होप खो दी थी, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आप अपने आप को जैसे एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से निकाल के लेके आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की ये लाइफ स्टोरी सिमिलर हो सकती है कि पास्ट में आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, चाहे वो कोई पुराना रिलेशनशिप था, चाहे आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी थी, कुछ भी हो सकता है, काम था, और आपने अपने आप को जैसे बहुत ट्रांसफॉर्म किया हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया हो। ये दोनों की लाइफ में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। वाओ, स्ट्रेंथ, एंड ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, जैसे कि किसी ने अपने ऊपर कितना काम किया है, अपने बोलते हैं ना अपने डार्क साइड से। अम, हमारे अंदर भी तो टॉक्सिसिटी होती है, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जिसका सामना करना पड़ता है। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ बनाना पड़ता है कि नहीं, अगर ये चीज़ मेरे लिए गलत है तो गलत है, मुझे इस चीज़ से बाहर आना है। और अपने लिए सही चुनना, अपने लिए सही करने में भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है, बहुत शक्ति चाहिए होती है। और आप लोगों ने ये किया है। मुझे लगता है आप दोनों की लाइफ में ये चीज़ सिमिलर होगी आपके पास्ट में। चलिए हम ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ओके, ये कार्ड ऑलरेडी जंप आउट कर रहा है। ओके, एक और लेते हैं। वाओ! आपके रीडिंग में स्ट्रेंथ कार्ड आया और मेरे दिमाग में जस्ट मैं बोलने ही वाली थी कि ये एनिमल कार्ड आ गया। आई स्वेयर मैं लायन अभी बोलने वाली थी कि मुझे लायन स्पिरिट जैसा कुछ फीलिंग आ रही है और ये आ गया।
आप दोनों में स्ट्रेंथ बहुत होगा। लाइक जैसे आपने अपने पास्ट में बहुत बुरे दिन देखे होंगे, मुझे लगता है ये आपकी दोनों की स्टोरी हो सकती है ना? आप बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर जैसी एनर्जी है आप दोनों की, मुझे ऐसा लग रहा है। ये दोनों पे एप्लीकेबल हो सकता है। अम, चलिए। ओह! दे गिव मी ओके सॉरी बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूँगी। ओके, ऑलराइट, ओके। चलिए हम एक-एक करके कार्ड्स लेते हैं आपके। वाओ! ये देखो रियलाइज़ेशन नंबर 3 ब्यूटीफुल कार्ड। विज़डम मैंने थोड़ी देर पहले आपको नंबर 22 बोला था, ये यहाँ पे है 22 विज़डम। नंबर 12 बाउंड्रीज़ और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि बाउंड्रीज़ के बारे में बात करता है। जैसे कि आपने लाइफ में बहुत हार्ड लेसन सीखा कि अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा ना उठाए, है ना? आपको सही जगह पे सही बाउंड्रीज़ बनाना आना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई पावर है, आपके अंदर कोई अच्छाई है, कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत लोग उसका फ़ायदा ना उठाएँ। तो ये चीज़ आप दोनों ने सीखी होगी अपनी लाइफ में, हार्ड लेसन होगा आप लोगों के लिए। आपने जैसे ठोकर खा के वो चीज़ सीखी है। आप अब वाइज़ बन चुके हैं। आप दोनों से बहुत विज़डम वाली वाइब्स आ रही है मुझे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत हार्ड लेसन्स अपनी लाइफ में देखे हैं। लेटिंग गो, वॉव! इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लेट गो किया हो, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी, जैसे कि अपना शहर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, पुराना काम छोड़ दिया, अपनी आइडेंटिटी छोड़ दी, बिल्कुल सब कुछ जैसे कि दोबारा से नए सिरे से शुरुआत की हो, अपने लाइफ में बहुत कुछ लेट गो किया हो। माय गॉड आई लव दिस अबंडेंस, ब्यूटीफुल। अब जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप दोनों जब साथ आएंगे, नंबर 2 बार-बार है आपकी रीडिंग में। हो सकता है आप नंबर 2 बहुत देख रहे हों। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये देख के कि जैसे आप दोनों एक-दूसरे को अब एक-दूसरे की लाइफ में बहुत अबंडेंस ऐड करेंगे। जैसे कि एक होता है ना आप दोनों के यूनियन के बाद ना आप दोनों की लाइफ में जैसे कि एक लक फैक्टर चालू हो जाएगा। जैसे कि आपको लगेगा वॉव! मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है इसके बाद। सो जैसे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप दोनों की लाइफ में एक लक फैक्टर आ जाएगा जब आप एक-दूसरे से मिलोगे। आपकी लाइफ में सडनली बहुत अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। आप दोनों एक-दूसरे के लकी चार्म की तरह काम करोगे या फिर ऐसा लगेगा कि जैसे लाइफ में एक अलग ही तरीके की खुशी महसूस करोगे आप। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अबंडेंट एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। लाइक आप दोनों का साथ होने का मतलब होगा बहुत सारा अबंडेंस, है ना? डव स्पिरिट बी पीस ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि ये शांति प्रिय व्यक्ति हो सकता है। इनको पीस बहुत पसंद है, शांति बहुत पसंद है। वॉव! दैट ओह माय गॉड! आर यू सीरियस? दैट स्पिरिट अ रीबर्थ इज़ assured ये मैसेज दोबारा कन्फर्म कर रहा है कि जैसे इस पर्सन ने या आप दोनों ने लाइफ को बिल्कुल जैसे एक दोबारा नए सिरे से शुरू किया हो, रीबर्थ जैसे कि एक बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू करना। सब कुछ सब कुछ खत्म करके फिर दोबारा से नए तरीके से करना। वाओ! नंबर 2 एंटीलोप स्पिरिट लाइफ इज स्पीडिंग अप। जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड ना स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। जैसे कि आप दोनों ने लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन्स लिए हों। आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर के पर्सन हो सकते हैं या फिर ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। इनका स्पिरिचुअल
जैसे कि बोलते हैं ना, इन चीज़ों में बिलीव करते हो। एंटीलोप स्पिरिट जो होती है वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को दिखाती है। जैसे जो पर्सन स्पिरिचुअली बहुत प्रोग्रेसिव हो, जिसने स्पिरिचुअली बहुत कुछ देखा हो, समझा हो, जिसके पास कोई नॉलेज हो, स्पिरिचुअल नॉलेज हो, तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है। इनको स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड बुक्स पढ़ना या फिर ऐसा कोई है ना, स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी होता है, ये पर्सन उस तरह का हो सकता है, आप हो सकते हैं, है ना? आप दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व या ग्रोन अप हो सकते हैं, विज़डम बहुत है। इस पर्सन के नेचर में या आप में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा विज़डम है। विज़डम का कार्ड भी आया था यहाँ पे। जैसे आप दोनों ने लाइफ में बहुत कुछ देख रखा है। हो सकता है आपकी उम्र उतनी ना हो, आपकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, आपका जो बोलते हैं ना, आपके अंदर का जो विज़डम है वो बहुत हो सकता है। चलिए हम टाइमिंग देखते हैं, किस टाइम के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से मिलना। ओके, चलिए, वाओ! जनवरी, सॉरी, नवंबर, मुझे लगता है आप इस पर्सन से एंड ऑफ द ईयर पे मिलेंगे। बॉटम है दिसंबर, अक्टूबर। आप इस साल के अंत में जो थर्ड क्वार्टर है, स्टार्टिंग अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, आपके पास सारा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 4 महीने, जो ये साल का जो अंतिम पड़ाव होगा, जो लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होगा, और स्टार्टिंग अगले साल जनवरी, ये टाइम बहुत सिग्निफिकेंट, आप इस पर्सन को विंटर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये रहेगी आपकी रीडिंग। मैं दोबारा आपसे मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।